आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में मैम आपको हाउ टू स्कोर 100% इन हेरिडिटी चैप्टर बताने वाली हूँ। भाई ये चैप्टर ऐसा है जो भाई ईजी भी बहुत है और टफ भी बहुत है। टफ इसलिए है क्योंकि अगर आपके इसके बेसिक्स क्लियर नहीं हुए हैं तो आपसे ये चैप्टर नहीं सॉल्व होने वाला, और इस चैप्टर से कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एक्सेप्ट एक क्वेश्चन के अलावा। तो आज मैम आपको बताने वाली हैं कि कैसे आप हेरिडिटी चैप्टर से अपने सारे बेसिक्स को क्लियर करके इस चैप्टर में फोड़ करके आ सकते हो। तो मेरे साथ स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाओ और पेन एंड पेंसिल लेकर के बैठना, ताकि जो जो बताऊं वो आप नोट कर लो। चलो, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद अ प्यारा सा इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू कि भाई वो इंफॉर्मेशन क्या है। वो इंफॉर्मेशन है द्रोणा क्रैश कोर्स रिवीजन कोर्स इज बैक नाउ। वेदांतु आपके लिए लेकर के आया है द्रोणा, जिसमें जस्ट 45 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर आपका पूरा का पूरा क्लास 10th का सिलेबस खत्म होने वाला है। आपके बोर्ड्स एग्जाम, आपके बोर्ड चालू होने से पहले, बोर्ड्स के एग्जाम्स चालू होने से पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, गारंटीड। तो मतलब आपके ये जो क्लासेस हैं 15th फेब से पहले ही कंप्लीट हो जाएंगे, जब से आपके बोर्ड्स के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि ये आपका जो है 3rd of Jan से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो मिस मत करो। क्योंकि भाई इसके बेनिफिट्स बताती हूँ आपको क्या होने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि ये सारी क्लासेस आपकी लाइव होने वाली है। मतलब आपके सारे मास्टर टीचर आपसे लाइव पढ़े, आप उनसे लाइव पढ़ोगे और अपने डाउट्स, अपने अनगिनत डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हो। एंड साथ साथ में क्विजेस भी हो रही हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। तो अब भाई अगर आपको डाउट्स हैं तो आप इसे एक पर्टिकुलर सेशन में क्लियर कर सकते हो, जितने भी डाउट्स हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो चाहे इंग्लिश हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के डाउट आपके इसी एक पर्टिकुलर क्रैश कोर्स में खत्म हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके सारे डाउट्स लाइव क्लियर हो, आप अपने मास्टर टीचर से लाइव इंटरेक्ट करो, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इसके लिए रजिस्टर कैसे कर सकते हो। बहुत ही इजी है। आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तरीके से क्लास 10th क्रैश कोर्स का लिंक अवेलेबल होगा, जिस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका इस तरीके का एक पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो लिखा हुआ है कि सारी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं। स्टडी मटेरियल की पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी और पूरा का पूरा सिलेबस का कोर्स कंप्लीट होगा। वो चाहे आपका एसएसटी हो, फिजिक्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो या फिर मैथ्स हो, सबका ही सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। एंड ये जो कोर्स है, इसमें जितने भी सारे आपके मास्टर टीचर्स हैं, सुरभि मैम, ओशन मैम, जानू सर, आपके कुल्लू सर, मैं और निकिता मैम आपसे लाइव इंटरेक्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो कुछ नहीं करना, बाय फुल कोर्स पे जाइए। एंड ये जो कोर्स का प्राइस है वो जस्ट 3000 रुपीज का है। 3000 में आप पूरे 8 के 8 सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, सिर्फ 3000 रुपीज में। 8 सब्जेक्ट कैसे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथ्स, कितने हो गए, 5 सब्जेक्ट। रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, इन तीनों के अलग अलग सेशंस होंगे। ठीक है, तो भाई इतने सारे सेशंस आपके जस्ट 3000 रुपीज में हो रहे हैं। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तो मत मिस करो। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि आपके जो क्लासेस हैं वो लाइव होने वाली हैं, डाउट सॉल्विंग लाइव होगी, क्विजेज लाइव होंगी एंड इवन प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लाइव होंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप बाय फुल कोर्स पे कर सकते हो। अगर इन केस आप ये नहीं ले सकते हो तो आपके लिए
लाइट भी लेकर के आया है वेदांतु, जिसका प्राइस पॉइंट जस्ट 1000 रुपीज़ है। मतलब ये कोर्स आपका 1000 रुपीज़ का इसलिए है क्योंकि इसमें सारी की सारी क्लासेस जो होंगी आपकी रिकॉर्डेड रहेंगी, वो आपको पहले ही दिन दे दी जाएंगी। आप मतलब इस बैच में आप कोई भी अपने लाइव डाउट्स नहीं पूछ पाओगे क्योंकि ये सारे रिकॉर्डेड सेशंस जाएंगे आपके। तो बस अब किसका है तुमको इंतजार, और जल्दी से जाओ इसके लिए रजिस्टर कर लो। सीट्स भाई बहुत लिमिटेड हैं और सेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो मिस मत करना। एंड अगर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट 0 रुपीज में अपने टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट पेपर, तो उसका भी लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं आती हूँ अपने फर्स्ट सीक्रेट पे कि आप कैसे 100% स्कोर कर सकते हो अपने हेरिडिटी चैप्टर में। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि किसने किसने अभी तक अपने बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज नहीं क्लियर करी हैं। जिसने भी अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे फोकस नहीं किया है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज का मतलब जीन का मीनिंग, डीएनए का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग, ट्रेट का मीनिंग, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग एंड ट्रेट का मीनिंग, phenotypic, जीनोटिपिक, इन सब का मीनिंग अगर आपने क्लियर नहीं किया है तो ये चैप्टर आपसे सॉल्व नहीं होने वाला। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स अभी मैंने बोले, सबसे पहले उनका बेसिक मीनिंग समझो कि फिनोटिपिक क्या होता है, जीनोटिपिक क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, अलील्स क्या होते हैं, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। जहां आपने अपने ये बेसिक्स टर्म का मीनिंग क्लियर कर लिया, ये आधा चैप्टर वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आधे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज का खेल है, नथिंग एल्स इज देयर, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो अगर आपकी ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई तो मैं आपको गारंटीड बता सकती हूँ 101% कि आपका ये आधा चैप्टर वहीं से प्रिपेयर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, जितने भी बेसिक टर्म्स हैं जिनके मीनिंग आपको नहीं पता है, उनको आपको अच्छे से समझ करके लर्न कर लेना है। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है कि ट्राई टू प्रैक्टिस योर मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैंने क्या बोला, बेसिक टर्म्स को क्लियर करो। जहां आपने टर्म्स को क्लियर किया वहां आपको मेंडल के लॉ समझ में आ जाएंगे, मेंडल के लॉ वहां पे क्लियर हो जाएंगे। और जैसे ही आपके मेंडल के तीनों लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सही हो गए, समझ में आ गए, वहां से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस को, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस को। क्योंकि भाई आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस से आते हैं, जहां पे आपको सच में क्रॉस बना करके एग्जाम में दिखाना पड़ सकता है। बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ आपको ये मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं अपनी एनसीईआरटी के सीबीएसई के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले बेसिक टर्म्स को क्लियर करो, मेंडल के तीनों लॉ को समझो कि तीनों लॉ आपको एक्चुअली में बोल क्या रहे हैं। उसके बाद आप मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस को बनाना स्टार्ट करो, जहां पे आपको बहुत ही इजी से F1 जनरेशन, F2 जनरेशन समझ में आ जाएगी और इनका फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो समझ में आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। और अगर आपको इनसे रिलेटेड मेरे से कोई अमाउंट ऑफ हेल्प चाहिए तो आप मेरे उमंग के बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स का एक लेक्चर अटेंड कर सकते हो, जहां पे मैंने सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना सीखना है तो उसका भी मैंने एक 10 मिनट्स का वन शॉट लिया हुआ है अलग अलग, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, जहां से आपको मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे बनाते हैं समझ में आ जाएगा। लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगी कि जितना हो सके रिवाइज करो, बस सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करो। जहां आपने हर एक टर्म को, मेंडल के सारे लॉज को, उसके टर्म्स को रिवाइज कर लिया, ये चैप्टर खतरनाक इजी हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, इस एक पर्टिकुलर चैप्टर के मैंने इतने
सारे सेशंस लिए हुए हैं। ये उमंग का बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स, इसमें सारे के सारे आपके बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाएंगी। एनसीईआरटी का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने किया हुआ है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मैंने जस्ट 60 सेकेंड्स में एक्सप्लेन किया है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपको प्रैक्टिस करने हैं, मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड के सेशंस लिए हुए हैं, रिसेंटली में ही लिए। हेरिडिटी का वन शॉट चेक करना है, मैंने वन शॉट भी लिया हुआ है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझना है तो मैंने अभी आपको बताया, मैंने मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस का 10 मिनट का एक वन शॉट लिया हुआ है, तो आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो भाई इसके अलावा आपको मुझे लगता नहीं है और एक्स्ट्रा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है इस एक पर्टिकुलर चैप्टर में। तो मेक श्योर जरूर करना कि सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हो आप बेसिक्स से। सबसे पहले आप ये सेशन वॉच आउट करोगे, जहां आपने ये सेशन देख लिया उसके बाद स्टार्ट करना आप एनसीईआरटी की ये मैराथन सेकंड वाली। अगर आपको ये भी नहीं करनी है तो आप मेरा वन शॉट चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने मेंडल के तीनों ही लॉ एक्सप्लेन किए हैं थॉरली। उसके बाद जहां आपके मेंडल के लॉ ये हो गए, ऐसे ही आपको वन शॉट चेकआउट करना है थर्ड पे, जहां पे मैंने मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस को 10 मिनट के सेशन में एक्सप्लेन किया है। 10 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, आराम से देख सकते हो। और जहां पे आपके ये सारे सेशंस हो गए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप चौथे नंबर पे ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला सेशन देख सकते हो, जिसमें मैंने बहुत ही डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं। तो मैंने 1 2 3 4 मेंशन कर दिया है, तो जाइए जा करके इन सबको चेकआउट करिए और बस इस चैप्टर में फोड़ करके आइए। तो अगर ये सेशन पसंद आया हो तो फटाक से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर देना जिनको इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम इशू फेस करना पड़ रहा है। और अगर आपको ऐसे ही सारे अमेजिंग सेशन के डे टू डे नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू-भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय एंड टेक केयर।